जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर केस को लेकर। एक हमारा चैनल है, यानी मेरे दोस्त का चैनल है, उसका नाम है न्यूज ऑफ इस्लाम। उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर का इंटरव्यू लिया, क्योंकि एक बयान आया था दोस्तों गुलाम हैदर के वकील का कि सीमा और सीमा की पेट में जो बच्चा है, यानी सचिन का या जिसका भी है, उसे जो है गुलाम हैदर अपनाएंगे। तो इस पर काफ़ी बात हुई, बहस हुई इंटरव्यू में, और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, और सीमा जो है पाकिस्तान कब तक पहुंचेगी, एटीएस की जांच कहां तक पहुंची, ये सब बातें जो है उस इंटरव्यू में हुई दोस्तों। वो इंटरव्यू यहीं पर दिखाएंगे दोस्तों, इस इंटरव्यू को आखिर तक देखना। पाकिस्तान में क्या चल रहा है गुलाम अदर केस को लेकर। गुलाम हैदर के जो सीमा हैदर के बारे में बोल रहा है कि सीमा ने ये किया, एपी सिंह ने ये किया, लेकिन गुलाम हैदर के बारे में कोई कंफर्म न्यूज नहीं दे रहा है कि कार्रवाई यहाँ तक पहुंची है, अब अगला स्टेप यहाँ होगा, ये होगा, कोई नहीं क्लियरली बता रहा है। तो चलना ये है, आपने देखा होगा कल एक वीडियो आई थी, रोशन साहब जो के वकील हैं गुलाम हैदर के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था या एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने बोला था कि गुलाम हैदर अगर सीमा पाकिस्तान आती है और बच्चों को लेकर आती है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी उसके साथ आता है, तो हम लोग गुलाम हैदर उसको एक्सेप्ट करेगा। जी जी, आपने भी देखा होगा पिछले दिनों जब से ये मामला हुआ है, शुरू शुरू में गुलाम हैदर बोलता था कि मैं बच्चे अपने अपने मुझे सीमा की भी जरूरत है और बच्चों की भी जरूरत है, लेकिन वक्त गुजरता गया और जो माइंड वो चेंज होता गया। गुलाम हैदर ने बोल दिया कि मैं इस औरत को कतई तौर पे नहीं रखूंगा, और अब अचानक से 3 महीने बाद या 3.25 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद गुलाम हैदर का तो इंटरव्यू नहीं आता, गुलाम हैदर की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता, उनके वकील की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि जी गुलाम हैदर राजी है, उस बच्चे को भी अडॉप्ट करेगा जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं, मुझे नहीं समझ आती कि गुलाम हैदर को किसी ने जबरदस्ती इस तरह बोला है कि वो उसकी तरफ से वकील बोल दे, या वकील साहब ने गुलाम हैदर की तरफ से अपनी तरफ से बोला है, या गुलाम हैदर से मशवरा करके बोला है। इस तरह का मुझे इस चीज की तो समझ नहीं है, लेकिन कि गुलाम हैदर इसको कतई तौर पे नहीं रखेगा, जिस तरह शुरू में उसने बोला था वो कतई तौर पे इसको नहीं रखेगा। मैं आपको वाज़िया बताता चलूं, जो मेरे पास है, जो मैं समझता हूं, जहां तक मैंने बलोच कौम को समझा है, वो इसको कतई तौर पे नहीं रखेगा। रह गया सवाल बच्चों का, तो बच्चों के लिए बार बार हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि भाई बच्चे हमारे हैं, हम बच्चों को रखेंगे। और मैं आपको एक और बताता चलूं, सीमा इस वक्त आपने सुना होगा, एक बचपन से आप एक कहानी सुनते आए होंगे कि सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी, तमाम देखने वालों ने ये कहानी सुनी होगी। अगर आपने वो मुर्गी नहीं देखी जो सोने का अंडा देती थी, तो आपको मैं मशवरा दूंगा, आप सीमा हैदर को जाके देख लें, सीमा आंटी को जाके देख लें, क्योंकि ये इस वक्त वो मुर्गी बन चुकी है जो रोजाना रोजाना की बेस पे सोने का अंडा दे रही है। और यही वजह है जिसकी वजह से एपी सिंह और जो लप्पू है उसकी फैमिली और लप्पू इसको हाथ से नहीं जाने दे रहे। आपको पता है ना, सोने की मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का आखिर पे क्या हाल होता है। तो जब इसको अगर पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कोशिश की गई तो इसके साथ भी वही होगा जो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी के साथ होता है। ये तो हो गई एक अलग बात। अब केस के हवाले से जो उनके वकील हैं रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने बहुत से जो बज़ाहिर तौर पे वो हमें तो नहीं दिखाते, लेकिन जो हवा में इस तरह वो लहरा लहरा के कुछ चीजें दिखाते हैं कैमरे के ऊपर, उनसे जाहिर होता है कि उन्होंने कहीं जो है एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च कर दी है। और मैं तो ये कहूंगा कि उनको चाहिए ऑन ईयर मीडिया पे वो चीजें पब्लिक कर दें, ताकि और भी लोग देख लें, और लोग जो उनसे सवाल करते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, तो वो लोग भी देख लें, उनको भी यकीन आ जाए कि अभी तक केस की क्या जांच पाकिस्तान में हो चुकी है, कोई अरेस्टमेंट हुई है नहीं हुई। तो ये बस ऐसे ही चल रहा है, कोई इतना खास मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें कोई अभी तक दम है पाकिस्तान से। जी, आपने ये भी कहा जो गुलाम हैदर के वकील है कि पाकिस्तान की जो जांच एजेंसी है वो इस मामले को सीरियस नहीं ले रही है। ये स्टेटमेंट नहीं सुना। पाकिस्तान की जांच एजेंसियां जो हैं वो इस पे इंप्लीमेंट नहीं कर रही या इस केस को सीरियसली नहीं ले रही, मैंने अभी ये नहीं सुना, ऐसा नहीं है। अगर जांच एजेंसियों की, शाहिद हुसैन एक चैनल है आपके पाकिस्तान का, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूं, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अभी वो स्टेटमेंट उनका नहीं सुना, अभी वो इंटरव्यू नहीं सुना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान में जांच एजेंसियां, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, इदारे हैं, वो जरूर काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे तरीके से निभाते हैं, लेकिन
उसके लिए शर्त यह है कि आप उनसे राब्ता तो करें। जब आप उनसे राब्ता ही नहीं करेंगे और आप घर की जांच एजेंसियां मेरे साथ नहीं दे रही, तो उसको उस पे जांच एजेंसियों को क्या 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 इंप्लीमेंट करेंगी? लेकिन जब आप उनके साथ राब्ता, FIR तो कट गई ना, जिन जिन लोगों के नाम इसमें इन्वॉल्व है उनके नाम की FIR तो कट गई है ना थाने में। मैंने नहीं देखी एफआईआर, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, मैंने एफआईआर नहीं देखी। अगर एफआईआर कटी है तो वो बताना चाहिए कि किस बिहाफ पे कटी है, उन्होंने क्या क्राइम किया है। एफआईआर इतनी जल्दी नहीं होती, एफआईआर के लिए बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं, बहुत सारे सबूत देने पड़ते हैं। और अगर ऐसे एफआईआर किसी भी मुल्क में होने लग गई तो मेरे भाई, मैं यहां से पाकिस्तान से बैठ के सबसे पहले आप लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तान में जो इनके खिलाफ जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं सीमा की, उनके खिलाफ मैं एफआईआर लॉन्च करवाऊं। मैं एपी सिंह के नाम की एफआईआर करवाऊं, मैं सीमा के नाम की एफआईआर करवाऊं। अगर ऐसे होती हो तो एफआईआर इतनी जल्दी नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तब जाके जो है एफआईआर होती है। ऐसे ऐसे कैसे एफआईआर हो जाती है? अबूपुरा में तो काफी धमाल हुआ है। सीमा की जो बेटी है प्रियंका, उसका कल बर्थडे था, जन्मदिन था, तो काफी डांस वगैरह भी हुआ है, आतिशबाजी हुई है। और इधर पाकिस्तान के साइड से ये कहा जा रहा था कि हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, सीमा इधर का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए शाहिद भाई, मैंने आपसे एक बात की थी कि सीमा आंटी जो है वो एक सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है, और कोई भी नहीं चाहेगा उसको अपने पास से दूर जाने। लेकिन देखें, जांच एजेंसियां और इदारे जो भी हैं वो इस वक्त हरकत में हैं हिंदुस्तान में ही, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। क्योंकि आजकल के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होने वाली है, दाखिल होगी तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इसके केस को वाइंड अप करना है। वाइंड अप किस तरह करेंगे? या तो इसको जेल में भेजेंगे। फिर देखिए, सबसे पहले आपको मैंने ही बताया कि जांच एजेंसियों ने जो 27 सफहात पर मुश्तमिल एक फाइल है वो तैयार कर ली है, और वो तैयार करने के बाद उसमें अब 3 तरह की चिट्टें होती हैं, 3 तरह की, जिस तरह हम कहते हैं ना भाई, इनको क्लीन चिट मिल गई, इसको ग्रीन चिट मिल गई, इसको रेड चिट मिल गई। तो 3 तरह की चिट्टें होती हैं, 3 तरह के उस पे जो ये कह सकते हैं आप उसके फैसले हो सकते हैं। एक तो ग्रीन तो होता है बिल्कुल क्लियर करके और साफ सुथरा करके बंदे को फारिग कर देते हैं, ठीक है, जिसको आमतौर पे भी हम लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं ग्रीन चिट या क्लीन चिट, ठीक है। एक होती है येलो चिट, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इसका केस अभी पेंडिंग में है और अभी चलेगा, कमजोर है, 50-50 है, ठीक है ना। एक होती है रेड चिट, और रेड चिट का मतलब ये होता है कि ये बंदा वांटेड है, क्रिमिनल है, इसको सजा दी जाए। वो सजा 2 तरह की होती है। जिस तरह सीमा हैदर का केस है, इसके अंदर 2 तरह की सजा होती है। एक तो ये कि वहीं पे इसको जेल में रखा जाए, इसने कोई क्राइम किया, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको इसके मुल्क वापस डिपोर्ट किया जाए। ये 2 सजाएं हैं उस रेड चिट के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये सबसे पहले मैंने ही बताया था, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर ये तीनों शख्स जो हैं, ये सचिन का फादर सचिन और सीमा, ये जमानत पे रिहा हैं, और कभी भी इनकी जमानत खारिज हो सकती है। वो भी अगर ये कोई देखें, सीमा जो बार बार आके मीडिया पे बोलती है मैं बहुत खुश हूं, यहाँ पे मैं बड़े सुकून में हूं, अगर सीमा ने जिस दिन ये बोल दिया मुझे मारते पीटते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, 100% क्लियर बता रहा हूं, उसी दिन सीमा की जो बेल है ना, बेल, वो खारिज हो जाएगी। सीमा को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया गया है, समझाया गया है कि तुम्हें मार भी दे जान से, फिर भी तुमने कहना नहीं, मैं तो यहाँ पे बड़े सुकून से रह रही हूँ। यही वजह है, इतना कुछ होने के बाद सीमा के रोजाना वहां पे झगड़े होते हैं। वो अपने जो सो कॉल्ड इसका पति बना हुआ है वो, और इसके जो सो कॉल्ड ससुर बने हुए, उनमें तलख कलामियां होती हैं, और उसके बावजूद भी ये कभी इसके चेहरे पे वो नहीं आती। हालांकि खुद ही कहती है, आपने भी कई वीडियोस में सुना होगा, खुद कहती है हाँ हमारा झगड़ा तो होता है, और काफी होता है, और जब हम मतलब जहां पे प्यार होता है वहां झगड़ा भी होता है। अच्छा, उसके गुलाम हैदर की दफा तुम्हारे क्या कीड़े पड़ गए थे? गुलाम हैदर अगर पहली बात तो ये कि कीड़ा, वो गुलाम हैदर झगड़ा करता ही नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, अगर उससे तुम्हारा झगड़ा होता था, क्या वो तुम्हें प्यार नहीं आता था, करता था? ये बच्चे तुम कहीं और से लेकर आई थी, इंटरनेट से डाउनलोड किए थे, ये बच्चे कहां से आ गए? तो ये सरासर ये झूठी मक्कार फरेबी औरत है।